आपके लिए क्या सही है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक मजदूर रहता था। उसका सपना था कि वह समुद्र की जहाज में घूमे और खूब मस्ती करे। एक दिन वह समय आ गया। उसने अपने जीवन का सारा कमाई समुद्री जहाज की टिकट खरीदने में लगा दिया और वह समुद्र का सैर करने निकल पड़ा। कुछ दिन जहाज समुद्र में चलने के बाद जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गई और पूरी जहाज में सिर्फ वही आदमी उस भयानक समुद्र दुर्घटना से बच गया और किसी तरह वो तैरते तैरते एक टापू पर पहुंचा। वह टापू एकदम निर्जन था। वहां पर कोई जीव जंतु नहीं रहते थे। वो बहुत रोया। उसने भगवान से शिकायत की, अगर मुझे ऐसे ही निर्जन टापू पे भेजना था तो मुझे बचाया ही क्यों। उसी जहाज में मार देते तो अच्छा रहता। खैर, अब वो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए संघर्ष करने लगा। उसने जैसे तैसे करके वह अपने रहने के लिए एक घास की झोपड़ी बनाया और वह अपना जीवन यापन करने लगा। वो हर दिन ईश्वर से प्रार्थना करता कि उसे यहाँ से बचा ले और घर पहुँचा दे। एक दिन वो जंगल में खाना ढूंढने गया और जब वह अपनी झोपड़ी की तरफ वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी में आग लग गई थी। वहाँ केवल राख बची हुई थी और केवल धुआं निकल रहा था। यह सब देखने के बाद उसे बहुत दुख हुआ और वह फूट फूट कर रोने लगा। जब वह कुछ देर के बाद थोड़ा शांत हुआ तो वह रोते हुए भगवान से कहा कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर आप मुझे बचा नहीं सकते तो कम से कम मुझे चैन से रहने तो दीजिए। ऐसे ही रोते रोते उसे नींद आ गई। अगले दिन जब सुबह हुई तो एक जहाज की आवाज़ उसके कानों तक पहुंचा और वह जहाज का आवाज़ सुनकर चौंक के जाग गया और उसने देखा कि उसके टापू के बिल्कुल नज़दीक एक जहाज आकर रुकी थी। वह सोच में पड़ गया और वह भागते हुए उस जहाज के पास पहुंचा तो उसमें से एक नाविक उतरा। उसने नाविक से तुरंत पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि कोई यहाँ पर है। तो नाविक ने जवाब दिया, हम इधर से गुजर रहे थे और हमने तुम्हारे धुएं का सिग्नल देखा और हमें लगा कि कोई सहायता के लिए धुएं का सिग्नल दे रहा है और हम यह सोच के यहाँ पर आ गए। उस आदमी ने यह सब देखकर भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद कहा और नाविक के साथ अपने घर की तरफ चल पड़ा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर हमारी ज़िंदगी में भी हमेशा हमारे लिए काम कर रहा है। यहाँ तक कि हमारे दर्द और पीड़ाओं में भी जब कुछ भी गलत होता है तो हम जल्दी ही निराश हो जाते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ये कठिन समय इस बात का संकेत है कि ईश्वर हम पर आशीर्वाद बरसा रहा है, क्योंकि हमारे लिए क्या अच्छा है उनको पता है और ईश्वर को क्या करना है ये उनको अच्छे से पता है। इसलिए हार मत मानो और अपना कर्म करते रहो। दोस्तों, हमारी यह कहानी आप लोगों की कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें दिल से सपोर्ट करें, ताकि हम आप लोगों के लिए इसी तरह की कहानियाँ लेकर आते रहें। आपको ईश्वर अच्छा मार्ग बताए, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहें। इसी दुआ के साथ ढेर सारा प्यार।